तो फीचर में बच्चों हमने डेरिवेशन समझ लिया था, कॉल्ड अप वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर था सबको। चलिए, तो जो होमवर्क दिया था वो चेक करेंगे पहले, और फिर पढ़ेंगे फोर फीचर ऑफ दोज शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। व्हाट इट क्लियर? 47th हम कर चुके थे शायद, उसमें कोई इशू नहीं किसी को। 47th we did, children, isn't it? 48th also we did. Was 49 given in homework? Check the first entry, बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 lakhs, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 lakhs, देन बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर में आएगा चिल्ड्रन 6000, इन बैंक वील बी हैविंग 294, करेक्ट, एंड अलॉटमेंट में आ जाएगा कितना? 3 lakhs. Then equity share first call to equity share capital 2 lakh. Then bank account debit arrears में आ जाएगा बच्चों 4000 और बैंक में आ जाएगा 196। इतना क्लियर है सबको? पक्का? कंफर्म? चलिए, क्वेश्चन में लिखा है फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल whose shares were immediately forfeited। मतलब अभी फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं मांगी, और यहाँ लिखा भी है साफ साफ। सो एंट्री फॉर फॉरफीचर वुड बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीटेड, 2 कॉल इन अरियर। अरियर में आएगा बच्चों 200 इंटू 50, 1000 रुपीज। 1000 आएगा, 10,000 आएगा? 10,000 आएगा। 1 क्यों आएगा भाई? 10,000 100 शेयर्स, चलो इट इज 200 शेयर्स। 30 रुपी का अलॉटमेंट नहीं दिया और 20 की कॉल नहीं दी, 50 रुपीज इंटू 200, 10,000 होगा ना। 40 ऑन अलॉटमेंट वॉज पेड ऑन 200 शेयर्स, तो इट इज 8,000। इतना क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एप्लीकेशन इज 40, अलॉटमेंट इज 30 एंड कॉल इज 20, टोटल बिकम्स 90 इंटू 200 इज 18,000। किसी ने फेस वैल्यू तो नहीं ले ली भाई? किसी ने फेस वैल्यू तो नहीं ले ली? तो रीचेक कर लीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, 2 शेयर फॉरफीटेड अरियर 10। समझ में आ गया? आज ही कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए, 49th के बाद 50th we did in the class itself. Yes, sir. Was 51 given in homework or we did it here? We did it here. 52nd homework में था? Yes, sir. Check equity share capital account debit, 2 call in arrear, 2 share forfeited. 20 shares children multiplied by 100, 2000. Did not pay the first and final call, 20 and 30, 50 rupees into 20, it is 1000, एंड बच्चों फोरफीटेड में भी 1000, बट फर्क है, फोरफीटेड में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आएगा, करेक्ट, एंड यहां पे जाएगा फर्स्ट कॉल का 20 और फाइनल कॉल का 30, करेक्ट। 53rd चिल्ड्रन, दिस वाज इन होमवर्क। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, 2 कॉल इन अरियर्स। शेयर हेल्ड बाय मिस्टर राम 100, डिड नॉट पे फाइनल कॉल, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है, अगर फाइनल कॉल नहीं दिया तो 100 इंटू 10 इज 1000। सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी, 2 रुपए की बचो, तो अरियर में 200 आएगा। 2 रुपी एप्लीकेशन प्लस 3 अलॉटमेंट प्लस 3 फर्स्ट कॉल, तो 2 + 3 + 3 इज 8 इंटू 100, इट्स 800 रुपीज, करेक्ट। 54th इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीटेड या फॉरफीचर, 2 कॉल इन अरियर। हो सकता है कुछ बच्चों ने कॉल इन अरियर की जगह स्टेज का नाम लिख दिया हो, छोटे क्वेश्चन में चल जाएगा, बड़े वाले में प्रॉब्लम ये है बच्चों, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने अरियर डेबिट किया है, तो एनी हाउ यू हैव टू क्लोज अरियर, तो वहां पे आप स्टेज का नाम लिख ही नहीं सकते। छोटे क्वेश्चन में दोनों चलता है, नो प्रॉब्लम। सो हाउ मेनी शेयर्स ही हैड? 100। 2 रुपी एप्लीकेशन, 3 रुपी अलॉटमेंट ही हैज पेड, 5 रुपी इंटू 100, 500 चलन, बैलेंस नहीं दे पाया, तो इसका मतलब मांगा तो पूरा ही गया था, तो रिमेनिंग 500 अरियर, 10 रुपी इंटू 100 शेयर्स, 1000 का कॉल्ड अप, करेक्ट। चलिए, मिस्टर एम टू whom 2000 shares were allotted, equity share capital, 2 share forfeited, 2 call in arrear, so 2 + 3 + 3 + 2, लास्ट के 2 कॉल्स इसने नहीं दिए, 5 रुपए, तो 1000 का अरियर होगा चलो, और ये 2 रुपए और 3 रुपए, ओ सॉरी 10,000, और ये पे कर दिया इसने
20,000 आ जाएगा कैपिटल में चिल्ड्रन। हाउ कम 20,000? 10 रुपी कॉल्ड अप, 2,000 नंबर ऑफ शेयर्स। करेक्ट, टिक कर लीजिए। 56 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, 2 कॉल इन अरियर। यहां पे 200 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल। कंपनी ने सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही मांगा है। 3 + 2 + 4 इज 9 रुपी चिल्ड्रन, इंटू 200 इज 1800। फर्स्ट कॉल पे इसने 800 नहीं पे किया। 3 and 2 5 रुपी ऑन 200 शेयर्स, 1000 रुपी इसने पे कर दिया। अच्छा कर चुके थे, चलिए कोई बात नहीं। 57th होमवर्क में था। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर, 2 कॉल इन अरियर। One shareholder holding 2,000 shares did not pay anything after application. तो मतलब 3 रुपए 2,000 शेयर्स पे किया तो 6,000 फॉरफीटेड। सेकेंड कॉल कंपनी ने की ही नहीं है, तो कितना डिमांड किया? 3 and 2 8 रुपीज इंटू 2,000 इज 16। और जस्ट होल्डर कैपिटल में 16 आएगा, सॉरी कॉल्ड अप निकाला गलती से, कॉल अरियर पे आ गया। और अरियर में आ जाएगा 3 रुपए और 2 5 रुपए इंटू 2,000 शेयर्स, इट इज 10,000। गॉट इट करेक्ट? यहां तक किसी को कोई क्वेरी चिल्ड्रन प्लीज? नो सर। 58 बच्चों आपने 2 बार सॉल्व किया होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल इन अरियर, 2 शेयर forfeited. How many shares were held? 200। और फर्स्ट कॉल के बाद अगर 4 फीट हो गया तो 3 2 and 4 टोटल मेक्स अप 9 चिल्ड्रन। 9 into 200 is 1800। और फाइनल कॉल के बाद 4 फीट हुआ तो पूरा 10 रुपए। पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो 4 फीटेड में 5 रुपए के हिसाब से 200 शेयर्स पे 1000 ही आएगा। अरियर में कितना आएगा चिल्ड्रन? पहले इसने 4 रुपए नहीं पे किया, इंटू 200 तो इट इज 800। फिर इसने 4 रुपए और एक 5 रुपए नहीं पे किया, इंटू 200 इज 1000। करेक्ट? समझ में आ गई दोनों कंडीशंस? 59 ऐसे इसमें आपको 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीटेड, 2 कॉल इन अरियर। एवरीबडी मस्ट हैव डन द एंट्री थ्राइस, यस और नो? चलिए चेक करिए हाउ वैल्यूज आर टू बी रिटन चिल्ड्रन। रेडी एवरीबडी? सब लोग रेडी हैं? यहां पे लिखा है फेल टू पे अलॉटमेंट एंड शेयर्स वर फॉरफीटेड इमीडिएटली। तो कॉल्ड अप में 5 रुपए आएगा 40 शेयर्स पे, 200 चिल्ड्रन। क्या नहीं पे किया इसने? अलॉटमेंट 3 रुपए के रेट से 40 शेयर्स पे। अरियर 120, सिर्फ 2 रुपए का 40 शेयर्स पे एप्लीकेशन इसने पे किया चिल्ड्रन, इट इज 80 रुपीज। पीपल अंडरस्टूड दिस? फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन चिल्ड्रन, सेकंड कंडीशन चेकआउट। यहां पे इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। 3 4 5 and 3 8, 8 into 40 is 320। 3 और 3 6 रुपए 40 शेयर्स पे 240 एंड हियर इट इज 80। देन लास्ट केस में पूरा का पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप है, तो इट बिकम्स 400। 4 फीटेड में आ जाएगा बच्चों 2 रुपए और 3 5 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, इंटू 40 200 एंड 3 रुपए और 2 5 रुपए कॉल का थर्ड केस में नहीं पे किया, तो ये भी आ जाएगा 200। गॉट इट? यहाँ पे लिखा है एक्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड। तो इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लास्ट टाइम पे कर दिया 5 रुपए का, तो 40 शेयर्स पे 200 आएगा ना। लास्ट वाली कंडीशन में क्या था? उसने दोनों में पे किया था सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। चलो इन तीनों कंडीशन चेक कर लीजिए, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60th चेकआउट। It's equity share capital account debit, 2 colon arrear, 2 share forfeited। 300 shares into 10 fully called up है तो blindly we'll write 3,000। 3 रुपी और 4 रुपी 7 रुपी नहीं पे किया, इट इज 20,100 एंड बाकी का 3 पे किया होगा तो 900 आ जाएगा। करेक्ट? चलो 61st चेक करिए।
मैं बच्चों लेफ्ट साइड पे अरियर्स लिख रहा हूं और राइट साइड पे शेयर फोरफिटेड, ठीक है। 1 रुपी का एप्लीकेशन, 2 रुपी अलॉटमेंट, 3 रुपी फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपी की सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल नहीं है यहाँ पे। सबको जोड़ेंगे तो 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 2 8 रुपी इज द कॉल्ड अप वैल्यू, ठीक। 100, 200, 300 कितना हो गया चिल्ड्रन? 600। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 शेयर्स और एक शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपए, कितना आएगा बच्चों? 4800। 2 शेयर फोरफिटेड, 2 कॉल इन अरियर। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। ए ने 100 शेयर्स पे 1 रुपी के रेट से कितना पे कर दिया? 100। बी ने 3 रुपी ऑन 200 शेयर्स कितना पे किया? 600। सी ने 1 + 2 = 3 + 3 6 × 3 1800। तो टोटल पैसे हमारे पास कितने आए बच्चों? 36। नहीं, मैथ्स के हिसाब से चलना है। तो 18, 6, 24 और 1 2500 रुपए। ए ने अलॉटमेंट का 2 रुपए, फर्स्ट कॉल का 3 रुपए और सेकंड कॉल का 2 रुपए, ये सब नहीं पे किया, करेक्ट। बी ने फर्स्ट कॉल का 3 रुपए और सेकंड कॉल का 2 रुपए नहीं दिया, और सी ने सिर्फ 2 रुपए नहीं दिया। तो व्हाट इज 2 × 300? 600। 3 + 2 = 5 × 200 is 1000। 2 + 3 5 + 2 7 × 1 it is 700। तीनों को जोड़ दीजिए, 2300 का अरियर आ जाएगा। समझ में आ गया? किसी ने अलग अलग एंट्री की है, अलग अलग एंट्री करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सबका स्टेज ऑफ फोरफीचर सेम है, तो सबकी एंट्री तो यही होगी और डेट भी सेम हो गई, तो वील हैव कंपाउंड एंट्री। व्हाट इट क्लियर? तो अलग अलग एंट्री करके गलती मत करिएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, सिर्फ कंडीशन ने डिफिकल्ट बना दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल इन अरियर, 2 शेयर फोरफिटेड। 200 शेयर्स पे चिल्ड्रन 60 कॉल्ड अप है, तो हो गया 12,000। 20 रुपए उसने दे दिया है, तो 4000 फोरफिट हो जाएगा। अब 60 में 20 मिल गया, तो व्हाट इज नॉट रिसीव चिल्ड्रन? 40 × 200 इज 8000। समझ में आ गया? पक्का? दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इन द सीक्वेंस। चलिए, कोई क्वेरी है तो प्लीज। देन चिल्ड्रन इस सेट में तो और कोई होमवर्क था नहीं। मैंने आपको टीएसजी में शायद क्वेश्चन नंबर 40 दिया था एंड 41 वाज आल्सो गिवन। चलिए, 40 तो इस तरह का सेम है जैसे आपने अभी ये 3 केस वाला किया था। चलिए, आंसर खैर दिया ही हुआ, इसलिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मैं आपको कॉल्ड अप बता देता हूं। 2 रुपए का एप्लीकेशन है बच्चों, 3 रुपए का अलॉटमेंट, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल और 2 रुपए की फाइनल कॉल। अलॉटमेंट के बाद फोरफिट हो गया, तो कॉल्ड अप वैल्यू होगी 5 रुपए। उसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हुआ तो चिल्ड्रन 8 रुपए। फाइनल कॉल के बाद फोरफिट हुआ तो 10 रुपए। बाकी तो आंसर रिटर्न मैच ही कर गया होगा। समझ में आ गया? देन दिस वाज आल्सो गिवन। चेक करिए बच्चों, चेक करिए। इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहां पे बच्चों 8000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपी से, कितना आ जाएगा? 16,000 रुपीज, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 16, बट मैक्सिमम हम 6000 शेयर ही इशू कर सकते हैं, तो कैपिटल में आएगा चिल्ड्रन 12,000। फिर यहां पे लिखा है डायरेक्टर्स हैड टू रिजेक्ट 1000, तो 2000 रुपए बैंक में लिख दिया आपने और बाकी 1 को एडजस्ट कर दिया, तो 2000 रुपए अलॉटमेंट में क्रेडिट हो जाएगा, करेक्ट। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर, तो यहां पे है नहीं अलॉटमेंट में, तो लिखेंगे नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 22,000 रुपए। क्लियर है? 22 कैसे है? 24 ड्यू, 2 ऑलरेडी मिल चुका है। देन शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 रुपीज के रेट से 6,000 शेयर्स पे कितना आएगा बच्चों? 24,000। एंड देयर आफ्टर आपका 100 शेयर्स पे 4 रुपए के रेट से 400 का अरियर चलन 23,600 बैंक में आएगा। इज दैट अंडरस्टूड? उसके बाद फोर फीचर की एंट्री चेक करिए। इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 शेयर फोर फीचर या फोर फीचर, 2 कॉल इन अरियर। अरियर में 400 बच्चों, 100 शेयर्स पे 10 रुपए के रेट से 1000 और यहाँ पे 600 आएगा।
पक्का? Yes, sir. बट बच्चों अगर अलॉटमेंट पे इसने पैसा ना दिया होता ना तो थोड़ा सा अरियर का कैलकुलेशन फर्क होता। कैसे, अभी वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। यहां तक कोई क्वेरी चलन? तो कॉल सिनेरियो की जगह अगर फर्स्ट कॉल लिखते हैं तो गलत नहीं कहाँ पे कॉल नहीं दीजिएगा? है, इस लास्ट टाइम पे। फॉर फीचर में अगर आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की है नेट अमाउंट 23,600 से, कहने का मतलब इशू करते टाइम आपने अरियर की पैदावार ही नहीं की, तो जो पैदा नहीं हुआ वो मरे कैसे? तो अगर बैंक अकाउंट टू डेबिट टू ये फर्स्ट कॉल करेंगे तो बोर्ड मार्क्स काट लेगा इस पे, बिकॉज ये कैश बेसिस है जो कि अलाउड नहीं है, हमें अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना है। छोटा क्वेश्चन जो आता है उसमें देयर इज अ लॉजिक कि स्टार्टिंग की तो एंट्रीज है ही नहीं आपके पास, तो देर इज नो श्योरिटी कि आपने अरियर लिखा हो कि नहीं लिखा हो। इसलिए अगर बुक में आपने कोई इलस्ट्रेशन छोटे क्वेश्चन वाले देखे हो वेर ओनली फॉर फीचर एंड री इशू इज देयर, तो वहां मैक्सिमम ऑथर्स ने ऐसे ही किया हुआ है, बट बोर्ड में ऐसे नहीं होता बच्चों। गॉट इट क्लियर? कॉल सिनेरियो ऊपर करना चाहिए। अगर ऊपर आपने बाकी एंट्रीज में अरियर लिखा तो आज आप उसी को क्लोज करेंगे, नहीं तो एग्जाम में भूत भूत चिल्ला के भाग जाएगा कि अरियर आया था चला कहाँ गया, और ये कॉल कहाँ से आ गया जब ऑलरेडी क्लोज हो चुका था। समझ में आ गया? तो छोटे क्वेश्चन में काम कर सकते हैं। चलिए, और कोई असाइनमेंट इससे तो दिया नहीं था बच्चों? चलिए, यहां तक कहानी समझ में आ गई। चलिए, पुट द नेक्स्ट हेडिंग चिल्ड्रन इन योर कॉपीज, एंड द हेडिंग इज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स issued at premium. For feature of shares issued at premium and premium is received. सर इसका क्या मतलब है? हेयर बच्चों वी हैव टू कंडीशंस, या तो आपको प्रीमियम मिल चुका होगा फॉर फीचर के केस में, या तो प्रीमियम नहीं मिला होगा। एंट्री में ट्विस्ट है, वाई? आप डेरिवेशन समझेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो सब लोग रेडी हैं कहानी के साथ? सब लोग रेडी हैं? चलिए, आज एक नई कंपनी है हमारे पास, एक्स्ट्रा लिमिटेड। इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स of rupees 10 each, payable as rupee 2 on application, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं टिपिकली लिख रहा हूं, rupee 5 on allotment, rupee 2 on first call, and rupee 1 on second and final call. सो चिल्ड्रन, 2 रुपए का एप्लीकेशन और 5 का अलॉटमेंट, इट इज 7, 7 + 2 9 + 1 10 हो गया। बट अगर मैं सेकंड कॉल को 2 रुपए का कर दूं तो ये टोटल कितना हो जाता है? 11। फेस वैल्यू इज 10 बट शेयर 11 में इशू हो रहा है। हाउ मच एक्स्ट्रा आर वी चार्जिंग? 1 रुपी। ये एक्स्ट्रा 1 रुपए जो बच्चों आपको मिल रहा है, दिस इज प्रीमियम, एंड नो वेर इट इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन कि प्रीमियम इज रिसीव्ड वेयर। सो बाय डिफॉल्ट what assumption do we follow when it is not mentioned children? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। Premium not received? लगता है कुछ ही नींद नहीं खुली। गुड मॉर्निंग। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता कि अलॉटमेंट में मिला कि कॉल पे मिला कि एप्लीकेशन में मिला, तो क्या मानते हैं? अलॉटमेंट पे मिला है। समझ में आ गया? चलिए, मिस्टर माइनर होल्डिंग 3,000 shares failed to pay the 2 calls. As a result, his shares were forfeited. लिख दिया बच्चों? So like we did in the previous lecture, तो फेल टू पे टू failed to pay the 2 calls. Sorry, थोड़ा सा edit कर दूं, just hold on.
फेल टू पे 2 कॉल्स। समझ गए? चलिए, लेट्स put the journal entries in the usual manner. Left side in the broader space, we'll be doing the entries for all the shareholders. And here we'll be doing it for the defaulter only. So the first entry is, children, bank account debit to equity share application account. 10,000 shares पे children 2 rupee के रेट से it is how much? 20,000. दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर एक जवाब दीजिए कि इसने अलॉटमेंट का पैसा पे किया है कि नहीं किया चलन? किया है, क्योंकि कॉल नहीं दिया, तो इसका मतलब प्रीमियम भी दिया होगा। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री चिल्ड्रन, इट्स इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल। For allotment, it is equity share allotment account debit. Sense out, children. What to be written next? To securities premium reserve. बस खत्म, और कुछ नहीं लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट पर शेयर इज 5 रुपी, सो 10,000 शेयर्स पे कितना हो जाएगा चलन? 50. 1 rupee was premium, so it is 10, and 4 rupee capital, so it is 40. Next entry would be bank account debit to equity share allotment account. Was there any arrear on allotment? No. Then it is equity share first call account debit. First call was of 2 rupee. 2 equity share capital 20,000. Understood children? समझ में आ गया? Anybody would like to answer me the entry for receipt of first call? Bank account debit calls in arrears account debit. To equity share first call. Because we have opened the call account with 20,000, so definitely we'll be also closing it with 20. Correct? Mr. Minor was holding how many shares बच्चों? 3,000. कॉल कितने रुपए की एक? फ्री में कोई पैसे नहीं, 2 रुपी, तो यहाँ पे अरियर आएगा 6 का, एंड हेयर वी हैव 14,000. करेक्ट? करेक्ट चलो। नेक्स्ट अगली एंट्री बच्चों, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारे पास एक कॉल कितने की है? सेकंड कॉल 2 रुपए की, तो हेयर ऑल्सो वील हैव 20,000, and then children the entry for receipt would be exactly same. The only difference is फर्स्ट की जगह आप क्या लिख देंगे? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहां तक सबको स्टोरी वेल विजिबली अंडरस्टूड है बच्चों?
चलिए माली बनने का काम स्टार्ट करते हैं, काटा पीटी, और फिर देखेंगे कौन सा फूल कहाँ पे खिला है। So if we consider all entries, children, we'll come to know कि finally in the first set of entries, equity share application and equity share so called application कट जाएगा, कट जाएगा बच्चों। सेकेंड सेट में चिल्ड्रन अलॉटमेंट अलॉटमेंट कट जाएगा, यस और नो। देन कॉल और कॉल भी कट जाएगा। देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी कट जाएगा। तो अल्टीमेटली फर्स्ट एंट्री आपकी क्या बची? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकेंड इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। Then it is bank account debit, colon arrear account debit to equity share capital. And again, it is bank account debit, colon arrear account debit to equity share capital. ये बना नेट इफेक्ट। अब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे मिस्टर डिफॉल्टर के लिए वैल्यूज। लेट्स डू इट वन बाय वन। Draw multiple arrows as I have done. चलिए, this defaulter has how many shares, children? 3000. सो यहाँ पे 3000 शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से कितने पैसे इससे मिल गए? हाउ मच चिल्ड्रन? 6000, करेक्ट। 3000 शेयर्स पे 2 रुपी के रेट से चिल्ड्रन कैपिटल इज क्रिएटेड विद हाउ मच? करेक्ट। 5 रुपए का अलॉटमेंट था जिसमें 1 रुपए तो प्रीमियम में था। कैपिटल में कितना था चिल्ड्रन? 4 रुपी। कैपिटल में कितना था? 4 रुपी। तो 3000 शेयर्स पे 4 रुपी के रेट से हाउ मच कैपिटल डिड वी क्रिएट at the time of allotment? 12,000. and 3000 शेयर्स पे 1 रुपी के रेट से कितना प्रीमियम है बच्चों? 3000। अंडरस्टूड दिस? फिर यहां पे बच्चों 3000 शेयर्स पे 2 रुपी के रेट से कैपिटल इज अगेन क्रिएटेड एट रुपीज 6000। देयर आफ्टर 3000 शेयर्स पे 2 रुपी के रेट से डिड ही पे दिस स्टेज चिल्ड्रन? Did he pay the stage? No, arrears. And here also 3000 शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से 6000 रुपीज क्या होगा? arrears. And here on 3000 shares at the rate of 2 each 6000 रुपीज क्या हो गया? कैपिटल। ये सारी कहानियां समझ में आ गई बच्चों? सो चेक कर लेते हैं। कैपिटल इज क्रिएटेड विद रुपीज 6000 on application. Children, how much on application? 6000. Thereafter, children, at the time of allotment, how much have we created capital with? 12. कॉल पे कैपिटल कितने से क्रिएट हुआ? 6. और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी 6। सबको जोड़ देंगे तो 6 + 12 इज व्हाट? 18. 18 + 6 24 + 6 30. तो moral of the story is this: when capital is created with rupees, what is called as 30,000, it will also be closed with what amount, children? 30,000. तो आप लिखेंगे what is called as equity share capital account debit. कितने से कैपिटल क्रिएट हुआ बच्चों? 30 से। तो क्लोज भी कितने से होगा? 30 से। अरियर चिल्ड्रन क्रिएटेड विद 6 and 6 12, इट वाज डेबिटेड। तो अरियर जब डेबिट 12 से है बच्चों, तो अल्टीमेटली आप इसे क्रेडिट भी कितने से करेंगे? 12 से। तो इट इज 2
calls in arrears account. How much? 12. यहां तक चिल्ड्रन कोई डाउट? पक्का? अगली स्टोरी पे चलते हैं। कितने पैसे इसने पे किए थे एप्लीकेशन के टाइम पे चिल्ड्रन? कितना पे किया था? 6। और सो कॉल्ड कितना पैसा इसने पे किया आपको अलॉटमेंट के टाइम पे 3000 शेयर्स पे 5 रुपए के रेट से बच्चों? 15,000। तो ये 15 भी आपका रिसीव्ड है, इजंट इट? इजंट इट चिल्ड्रन? 6 और 15 आपने रिसीव किया तो बैंक में डेबिट किया, तो इसको भी क्लोज करना है। व्हाट इज 6 एंड 15 चिल्ड्रन? 21। एक्सेलेंट आंसर। इस 21,000 को तो आप क्रेडिट करेंगे, बट स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। एंड द ट्विस्ट इज कि आपकी एंट्री में आपको 110% पूरी उम्मीद है कि जो लिखा है एकदम सही लिखा है, क्योंकि कैपिटल इज क्रिएटेड विद ₹30,000, तो अल्टीमेटली क्लोज्ड ऑल्सो विद हाउ मच चिल्ड्रन? 30। तो ये तो कहीं से गलत है नहीं। अरियर वॉज डेबिटेड विद 12, तो फॉर क्लोजिंग क्रेडिट भी कितने से कर दिया? 12 से। कितना डिफरेंस एंट्री में नजर आ रहा है? 18। तो मेरे ओपिनियन में तो 18 ही सही है, बट हेयर वी राइट द अमाउंट दैट द डिफॉल्टर हैज पेड। आई रिपीट चिल्ड्रन, द अमाउंट दैट द डिफॉल्टर हैज पेड। बट अगर आप यहां से ध्यान से देखिए बच्चों, उसने क्या पेमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ ₹18,000 का किया बच्चों? 6 ही पेड हेयर एंड 15 ही पेड हेयर। टोटल पेमेंट जो आपको डिफॉल्टर से मिला वो कितने रुपए का मिला बच्चों? 21। तो यहां पे भी कितना लिखना बनता है? 21, बट हमने कितना लिखा है? 18। कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है डेरिवेशन में और इसमें चिल्ड्रन? 3, एंड दैट इज प्रीमियम। अब यहां पे बच्चों प्रीमियम का पैसा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब्त होगा, खा जाएगी कंपनी पूरा पैसा, वोंट बी क्रेडिटेड। कुछ वैसा, आपने पिज्जा खा लिया, अपने फ्रेंड को बताया नहीं कि हमने खाया है। क्यों? सर बताएंगे तो बुरा मान जाएगा, नालायक, हमको नहीं खिला सकते थे। सो ये 3,000 110% जब्त होगा। आई रिपीट, 110% बच्चों जब्त होगा, बट शेयर फोरफीटेड में लिखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, एंड द रीजन इज चिल्ड्रन, ये जो अमाउंट आप शेयर फोरफीटेड में लिखते हैं 18,000, ये आने वाले टाइम में लॉस ऑन री इशू बेयर करने में इस्तेमाल होगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, द मनी दैट वी क्रेडिट हेयर इन शेयर फोरफीटेड, ये आने वाले टाइम में री इशू का लॉस झेलने के काम आता है। इफ वी पुट प्रीमियम हेयर, तो प्रीमियम का पैसा भी ना चाहते हुए भी लॉस ऑन री इशू इस्तेमाल करने में लग जाएगा, जो कि एज पर कंपनीज एक्ट प्रीमियम के जो 5 यूटिलिटी रूल्स हमने पढ़े थे उसमें अलाउड नहीं है। तो आप प्रीमियम के पैसे से लॉस, डिस्काउंट, ये सब बेयर कर सकते हो। आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर दे सकते हो, आप बायबैक कर सकते हो, आप डिबेंचर होल्डर को ज्यादा पैसे दे सकते हो, सब कर सकते हो, बट डिविडेंड नहीं बांट सकते और सो कॉल्ड री इशू का लॉस नहीं झेल सकते। तो हम प्रीमियम सीज करेंगे 110% करेक्ट, बट इसके अंदर लिखेंगे नहीं। लॉजिक अंडरस्टूड? बिकॉज अगर आपने लिख दिया तो दिस मनी इज यूज्ड फॉर बेयरिंग द लॉस ऑन री इशू, और अगर प्रीमियम भी गुजर दिया इसके अंदर तो वो भी लॉस ऑन री इशू में इस्तेमाल हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ये एंट्री तो डिट्टो वैसी चलेगी जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, सिर्फ कैलकुलेशन के डिफरेंसेस है चिल्ड्रन, एल्स इट इज एग्जैक्टली सेम। What are the calculation differences and how it differs? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एप्लीकेशन पे कितना पैसा है बच्चों? 2। अलॉटमेंट पे कितना है? 5। फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 2। प्लीज एड अप ऑल चिल्ड्रन, 11। अगर आप इसे 3,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है आपका? 33,000। बट आपको क्या लिखना है? 30। तो 3,000 शेयर्स का भाई 30 कैसे आएगा जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहां पे कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या है? अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी। टोटल करो जरा, बताओ कितना आ रहा है? 11 माइनस प्रीमियम, माइनस प्रीमियम, तो 2 रुपए 5 रुपए 2 रुपए 5 रुपए क्वेश्चन में छपा हुआ था। बट कैपिटल कितने से बनी बच्चों? 2 रुपये एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, 4 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, 2 एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल
and 2 at the time of second and final call. So capital is created with 2422. It will also be closed with 2422. Whereas value printed in the question is how much? 2522. तो इस 5 को बच्चों आप 4 कैसे बनाएंगे? जादू कर देंगे, माइनस प्रीमियम. तो पार के केस में कॉल्ड अप वैल्यू इज अमाउंट डिमांडेड. हेयर इट इज अमाउंट डिमांडेड माइनस प्रीमियम. समझ में आ गया बच्चों? पक्का? कभी भी कैपिटल के अंदर प्रीमियम नहीं आएगा, कभी भी फोरफीटेड के अंदर प्रीमियम नहीं आएगा. तो प्रीमियम रिसीव्ड का केस सबको समझ में आ गया? पक्का? तो कंप्लीट दिस, फिर मैं आपको नॉट रिसीव्ड भी सिखाता हूं. चल रहा है, बी क्विक टू दिस. तो एग्जाम में क्या आप ये पूरा खेल रचा के आएंगे वहां पे? नो. तो आपके पास फॉर्मूले होंगे जो मैंने सिखाए थे लास्ट क्लास में. नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, तो कैपिटल आ जाएगा. कैसे याद रखना है सर? सी से कैपिटल, सी से कॉल्ड अप. गॉट इट क्लियर? नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू अमाउंट अनपेड, अनपेड को ही अरियर बोलते हैं. नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू अमाउंट पेड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम. व्हाट? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम. कॉपी कर लीजिए डेरिवेशन. चलो, फॉलोड बाय फोरफीचर एंट्री. चलिए. Yes, sir. So let's have a couple of questions on this, children. Then we proceed further. Derivation यहाँ लिखा भी है. Premium money received from the defaulter is seized, but share forfeited में क्रेडिट क्यों नहीं होता? मैंने रीजन बता दिया. Because it is used for bearing the loss on reissue, and premium, if got included with it, shall also be utilized for bearing the loss on reissue, which is not allowed as per Companies Act 2013. Okay, children. सब कुछ सेम है. कॉल्ड अप वैल्यू इज द अमाउंट डिमांडेड माइनस व्हाट चिल्ड्रन? प्रीमियम पर शेयर. समझ में आ गया? सर ये ब्रैकेट में भी कुछ लिखा है, ये थोड़ी देर बाद का है, परेशान मत होइए. और फोरफीटेड में आप प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देंगे. याद रहेगा सबको? चलिए. सो अगेन डेरिवेशन है, इसमें आप परेशान मत होइए. पहले मैं जरा आपको एक दो क्वेश्चन करा दूं प्रीमियम रिसीव्ड के, फिर नॉट रिसीव्ड पे चलते हैं. 63rd क्वेश्चन चिल्ड्रन. ट्रूलक लिमिटेड मिल गया. ऑफर 10,000 शेयर्स ऑफ 100 each पेबल एज 40/50, जिसमें 20 रुपए प्रीमियम है. तो कैपिटल का कितना हो गया? चलो 30. 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 10 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल. मिस्टर सुखदेव, हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स, failed to pay the amount due on both the calls. As a result, his shares were forfeited. So do let me know, children, that he has paid application, yes or no? Yes, sir. He has paid allotment or not? Yes, sir. Has he paid first call and final call? No. तो प्रीमियम रिसीव्ड है कि नॉट रिसीव्ड है? रिसीव्ड, बिकॉज अलॉटमेंट पे मिलना है. अलॉटमेंट मिल गया मतलब वो भी मिल गया. समझ में आ गया? तो डू फर्स्ट 8 एंट्रीज. टाइम अलॉटेड जस्ट 3 minutes. Then I'll do the entry for forfeiture with you. एक बच्चों फर्स्ट 8. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 lakh. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट चिल्ड्रन 5 lakh. To equity share capital 3 lakh. To securities premium reserve 2 lakhs. Bank account debit to equity share allotment 5 lakhs. यहाँ पे कोई एरियर तो है नहीं. Then equity share first call account debit 2 lakh children. Bank account debit call in arrear में लिखेंगे 4,000. बैंक में आएगा बच्चों 196. To equity share first call 2 lakhs. Equity share second and final call to equity share capital 1 lakh children. बैंक अकाउंट डेबिट इट्स 98,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अरियर में आएगा बच्चों 2,000 और टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में 1 lakh. इज दिस मच करेक्ट? अब आपको एक डिसीजन लेना है एंट्री करने से पहले. अभी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अभी आपने नॉट रिसीव पढ़ा ही नहीं है. जब पढ़ लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी. दिस इज द केस ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड? रिसीव्ड. तो सिंपलेस्ट एंट्री फॉर फोरफीचर वुड बी एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ पार दैट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब कॉल्ड अप वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान. 40 एप्लीकेशन बच्चों, 50 अलॉटमेंट. कितना हो गया 40 + 50? 90. 90 + 20 110 + 10 120 में से 20 को उड़ा दीजिए. 100 into 200 चिल्ड्रन 20,000 वुड बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. अरियर में चिल्ड्रन 20 रुपी की फर्स्ट कॉल और 10 की फाइनल कॉल. व्हाट इज 20 + 10? 30 into 200 कितना आ जाएगा? 6,000. ठीक. फोरफीटेड पे ध्यान दीजिएगा. 40 रुपए का एप्लीकेशन
और 50 का अलॉटमेंट, टोटल कितना होता है चिल्ड्रन? 90। बट इस 90 में 20 का प्रीमियम जुड़ा है, तो कितना रुपए जब्त करेंगे शेयर फोरफीटेड में लिखने के लिए? जब्त तो रियलिटी में पूरा होगा, इंटू 200, क्या आएगा चिल्ड्रन? 14,000। करेक्ट। अब यहां पे बच्चा एमसीक्यू में कैसे फंसता है, आपको क्वेश्चन दे देंगे थोड़ा छोटा सा, इतना बड़ा नहीं देंगे, और पूछेंगे व्हाट इज द अमाउंट सीज्ड पर शेयर, व्हाट इज द अमाउंट सीज्ड पर शेयर। ये एक पार्ट ऑफ द एमसीक्यू होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन पूछ लें आपसे, पैराग्राफ दे दें इस तरह का, और 4 क्वेश्चन पूछ लें, क्वेश्चन नंबर XYZ कुछ भी होगा। ओके, व्हाट इज द अमाउंट सीज्ड पर शेयर, तो आपका आंसर पूरा का पूरा 90 रुपए होगा। बट अगर ये पूछे व्हाट इज द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट पर शेयर, तो आपका आंसर 70 रुपए होगा। बात समझ में आई? अमाउंट जब्त करेंगे 90 रुपए, बट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीटेड कितना होगा? 70 रुपए पर शेयर। 20 जब्त होगा, बट SF में शेयर फॉरफीटेड में क्रेडिट नहीं होगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का समझ में आ गई बच्चों बात? समझ में आ गया? चलिए, आपको नेक्स्ट नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 64, मिल गया। हाइलक लिमिटेड 10,000 shares, 100 each, payable as 40, 50, 20 and 10. Mr. Sukhdev was allotted 200 shares, failed to pay the amount due on first call. Company did not make the second call. क्या second call की ड्यू एंट्री करेंगे? चलो, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। Got it? First 6 entries, time allotted 2 minutes. Be super quick. चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4444 lakhs, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 lakh टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 lakh, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2 lakh, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5 lakh, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चों 2 lakh, देन बैंक में आएगा 196, अरियर वुड बी 4,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 lakh rupees। सही है, चलो। एंड देन इक्विटी शेयर, क्या अब सेकंड कॉल की एंट्री आप करेंगे? नो, चेकआउट फॉर फीचर चिल्ड्रन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीटेड, 2 कॉल इन अरियर। ठीक, इस क्वेश्चन में भी बच्चों प्रीमियम रिसीव्ड वाला केस था। अब ध्यान देने वाली बात कौन सी है वो समझनी है। सबसे पहले कॉल्ड अप वैल्यू चिल्ड्रन, 40 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन allotment and 20 on call. What's the total? 110 minus premium कितना आ जाएगा? 90। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एप्लीकेशन पे बच्चों 40 रुपीज से कैपिटल बना, अलॉटमेंट पे कैपिटल सिर्फ 30 रुपीज से बना है, और कॉल पे कैपिटल 20 रुपए से बना है। सो व्हेन कैपिटल इज क्रिएटेड विद 90, डेफिनेटली इट विल आल्सो बी क्लोज्ड विद 90 से ही क्लोज होगा। और कैसे 90 आएगा? जब क्वेश्चन में वैल्यू 110 मिल रही है, प्रीमियम को माइनस करना पड़ेगा। सो कैपिटल में चिल्ड्रन 18,000। देयर आफ्टर इसने पे कौन कौन सी स्टेज की थी? एप्लीकेशन का 40 और अलॉटमेंट का 30, अलॉटमेंट का 30। बट अगर आप 40 एंड 50 लेते हैं तो आपको 20 माइनस करना पड़ेगा। तो 70 इंटू 200 इज 14,000, एंड फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए के रेट से 200 शेयर्स का 4,000 का अरियर। समझ में आ गया चिल्ड्रन? समझ में आ गया कि नहीं? Yes, पक्का? चलिए, yes. समझ में आ गया? कोई क्वेरी तो नहीं? चलिए, सो चिल्ड्रन नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट करने जा रहे हैं, और अब इसमें हम पढ़ेंगे व्हेन प्रीमियम मनी इज not received. I repeat children, when premium money is not received. सबको नजर आ गया चिल्ड्रन? सबको नजर आ गया? चलिए, तो लेट्स एडिट दिस क्वेश्चन इन फुल चिल्ड्रन। सेम क्वेश्चन कॉपी करिए, जहां पे लिखा है फेल टू पे द 2 कॉल्स, यहां आप लिखेंगे फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स। एड अप कर लीजिए, फेल्ड टू पे allotment and calls. As a result, his shares were forfeited. Ready everybody? पूरा क्वेश्चन सेम कॉपी करिए बच्चों, और
ऐसे ही कंटेंट ड्रॉ कर लीजिए। अब प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का केस है। एट द टॉप आप लिखेंगे प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। सबको नजर आ रहा है प्रीमियम नॉट रिसीव्ड? चलिए क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए पहले, बाय द टाइम आई एम डूइंग द सॉल्यूशन। The first and foremost entry for receipt of application money would be what, children? Bank account debit to equity share application account, isn't it? And the value would be what? 10,000 शेयर हैं चिल्ड्रन, और 2 रुपए का एक शेयर है, तो इट इज 20,000। अगली एंट्री क्या लिखते हैं हम लोग? व्हाट्स द नेक्स्ट एंट्री? जी आपको किसी ने मना किया लिखने को, या आपके हाथ में पोलियो हो गया है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कुछ तो क्लास में बैठते हैं मूवी देख रहे हैं जैसे, ताली बजाएंगे जहां पे अच्छा लगेगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। The next stage is what after application? Allot. It's equity share allotment account debit. Can people guess what to write next? Equity share. Very good. To equity share capital. To securities premium reserve account. So चिल्ड्रन यहाँ पे 5 रुपए का अलॉटमेंट था 10,000 शेयर्स पे, तो इट इज 50। देन 40,000 रुपीज कैपिटल में, और प्रीमियम में कितना आएगा? 10,000। द रिसिप्ट एंट्री वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? रिमेंबर इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। बैंक अकाउंट डेबिट falls in arrears account debit to equity share allotment account. We opened allotment with 50, so definitely we'll also close with 50. 3,000 शेयर्स थे, 5 रुपए के रेट से बचो, 15,000 रुपी अलॉटमेंट पे अरियर हो गया। The next entry would be equity share first call account debit to equity share capital. 2 रुपए की कॉल थी on 10,000 shares, it would be 20,000, isn't it? Then children, bank account debit, he didn't pay the first call as well, so we'll be putting, जो लोग खाना खा के आए हैं वो बता सकते हैं, calls in arrears to equity share first call account। समझ गए? फर्स्ट कॉल वॉज ओपनड विद 20, तो क्लोज भी कितने से होगा? 20 से। 3,000 शेयर्स हैं, 2 रुपी के रेट से बच्चों अरियर आ जाएगा 6, और बैंक में क्या आ जाएगा? 14। Similarly, we'll have equity share second and final call account debit to equity share capital. He didn't pay the final call as well, so entry would be bank account debit, call in arrear account debit to equity share second and final call. I hope so all the entries are well understood by all children. किसी को कोई भी एंट्री समझने में प्रॉब्लम बच्चों? So here, has this person paid us the allotment money children? No. तो भाई जब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम भी नहीं दिया। तो अगर हम फर्स्ट एंट्री को कंपेयर करें बच्चों, तो एप्लीकेशन कट गया,
देयर आफ्टर अलॉटमेंट का डेबिट और अलॉटमेंट का क्रेडिट थर्ड और फोर्थ एंट्री में कट गया। देन फर्स्ट कॉल का डेबिट और फर्स्ट कॉल का क्रेडिट फिफ्थ सिक्स में कटपिट के बराबर हो गया। देन ये भी कटपिट गया। चलो ठीक, कहानी क्या बची? Here it is bank account debit to equity share application. Here it is bank account debit, colon arrear account debit. Sorry, application बोल गया, capital. Bank account debit, colon arrear account debit to equity share capital to securities premium reserve. Then it is bank account debit, colon arrear account debit to equity share capital. Then it is bank account debit, colon arrear account debit to equity share capital. सब जगह कैपिटल 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 आ रहा है। अगर कहीं से बाय मिस्टेक मेरे मुंह से कॉल या अलॉटमेंट निकल गया तो अपॉलॉजीज फॉर दैट। इतना समझ में आ गया? अब ये एंट्रीज तो सबके लिए है, हमको डिफॉल्टर के लिए डेरिवेशन करना है। रेडी एवरीबडी? बच्चों रेडी? 20,000 रुपीज में डिफॉल्टर से हमें कितने पैसे मिल गए बच्चों? 6,000। और हमने उसी 6 से क्या बना ली अपनी कैपिटल। अलॉटमेंट के टाइम पे चिल्ड्रन 15,000 रुपए हमें नहीं मिला अपने डिफॉल्टर से, एंड दिस 15,000 वुड बी called as arrears. I repeat children, this 15,000 would be called as what? Arrears. Yes or no? उसके बाद यहां पे जो कैपिटल बनी आपकी अलॉटमेंट के टाइम पे चिल्ड्रन, वो कितने रुपए से बनी बच्चों? कितने से बनी? 8,000, 12,000। और प्रीमियम में कितना लिखा आपने? 3,000। देयर आफ्टर यहां पे जो कैपिटल बनी वो बनी 6,000 से चिल्ड्रन, और ये पैसा इसने नहीं दिया। Here also capital is created with 3 और ये पैसा इसने नहीं दिया। सो जितनी भी आपको राइट साइड में वैल्यूज नजर आ रही हैं, they all correspond to what is called as defaulter uncle. Yes or no children? तो अब जब हम शेयर्स फोरफीट करने जा रहे हैं चिल्ड्रन, तो we'll forfeit the shares of everybody और only of the defaulter children. सिर्फ डिफॉल्टर के शेयर्स को आपको फोरफीट करने को बोला गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल इज क्रिएटेड विद व्हाट अमाउंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो आपका जवाब क्या होगा? 6,000। ऑन अलॉटमेंट कैपिटल इज क्रिएटेड विद 12। ऑन फर्स्ट कॉल इट इज क्रिएटेड विद 6 एंड फाइनल कॉल इट इज क्रिएटेड विद 6। सबको जोड़ डालो बच्चों, 30,000। तो बच्चों कैपिटल जब क्रिएट 30 से हुई है तो डेफिनेटली इक्विटी शेयर कैपिटल would also be closed with what value? 30,000. Is that understood well? Children, is that understood well? Arrear बच्चों 15,000 at the time of allotment, 6 at the time of first call, and 6 at the time of final call. What is 15 plus 6 plus 6? 27. तो arrear बच्चों जब ओपन 27 से हुआ तो ऑब्वियस सी बात है क्लोज भी कितने से होगा? 27. एक्सेलेंट आंसर। वी हैव रिसीव्ड व्हिच स्टेज फ्रॉम द डिफॉल्टर चिल्ड्रन? ओनली एप्लीकेशन। तो बैंक डेबिट था, तो ऑब्वियस सी बात है टू बैंक आप नहीं लिखेंगे, दिस इज द अमाउंट दैट वी हैपन टू सीज फ्रॉम द डिफॉल्टर। तो आप लिखेंगे टू शेयर forfeited account. How much children? 6,000. बट अब स्टोरी में एक ट्विस्ट नजर आ रहा है हमें। क्या ट्विस्ट नजर आ रहा है? क्रेडिट टोटल साउंड्स टू बी 33 और डेबिट में कितना है? 30। तो भाई किस साइड पे यू हैपन टू फील द शॉर्टेज चिल्ड्रन? डेबिट। तो मेरे को डेबिट में कितना लिखना चाहिए सो दैट बोथ द साइड्स इक्वेट ईच अदर? 3। अब मेरे पास जस्टिफिकेशन है कि ये 3 है क्या, मैं दाएं बाएं की फालतू बात नहीं कर रहा हूं। आपने बच्चों प्रीमियम को क्रेडिट किया था व्हेन शेयर्स वर इशूड, एक्सपेक्टिंग कि 10,000 रुपए आपको मिलेगा। सब लोगों ने पैसे दिए, इस पर्सन ने पैसे नहीं दिए। यस और नो? इस पर्सन का नाम क्या था? मिस्टर माइनर। हाउ मच प्रीमियम वाज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम हिम? 3, जो नहीं मिला।
वी हैव क्रिएटेड 10,000 रुपी एज आर इनकम इन द बुक्स, बट उसमें से 3,000 की इनकम तो हमको मिली ही नहीं. हाउ मच इनकम डिड यू रिसीव? 7. बट हम कितना क्रिएट करके बैठे हैं? 10. तो क्या आप बुक्स पे ज्यादा इनकम लिखेंगे जो आपको मिली नहीं? नो, नॉट एट ऑल. तो बुक्स में अगर 10 लिखेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वुड रिफ्लेक्ट हायर इनकम्स, रादर वो इनकम तो कभी हमको हुई नहीं. तो हाउ दिस क्रेडिट ऑफ 10 विल बिकम क्रेडिट ऑफ 7? By debiting 3,000 rupee in the name of securities premium reserve account debit. तो जब प्रीमियम मिल जाता है एंट्री में उसका कोई जिक्र नहीं होता, जब प्रीमियम नहीं मिलता तभी उसका जिक्र होता है. समझ में आई बात? चलो, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम देखना पड़ेगा इट इज द केस चिल्ड्रन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड. प्रीमियम मिल गया नो प्रॉब्लम, नहीं मिला तो आपको डेबिट करना पड़ेगा. व्हाई? रीजन इज इन फ्रंट ऑफ यू. कभी आपने इसको पहले क्या किया था? क्रेडिट. बट वो इनकम जब आपको मिली नहीं, इनकम है सिर्फ 7 की और आप कितना लिख के बैठे हैं? 10. तो हाउ दिस क्रेडिट ऑफ 10 विल बिकम क्रेडिट ऑफ 7? बाय डेबिटिंग 3. समझ में आ गई चिल्ड्रन एंट्री? तो लॉजिक वही रिवर्सल है जैसे डिसऑर्डर में सिखाया था आपको. ओके बच्चों, लिख लीजिए झटपट फास्ट, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं. चलिए, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बच्चों ये डेरिवेशन जैसी बकवास की कोई जरूरत नहीं है. आपके पास फॉर्मूले हैं, इट्स देयर ऑन द स्क्रीन. शेयर कैपिटल के लिए नंबर ऑफ शेयर्स forfeited इनटू कॉल्ड अप वैल्यू. फॉर प्रीमियम इट इज नंबर ऑफ शेयर्स forfeited इनटू प्रीमियम पर शेयर अनपेड. अरियर के लिए अब प्रीमियम ऐड हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी आपको नहीं मिला है, वो भी पेंडिंग है. ओके, एंड फॉर forfeiture इट रिमेन सेम. तो बस एक चीज याद रखिएगा, प्रीमियम विल नेवर फॉर्म द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल और शेयर forfeiture. अगर आया तो वो अरियर में आ सकता है, वो भी उस केस में व्हेन इट इज नॉट रिसीव्ड. याद रहेगा पक्का? तो जब प्रीमियम मिल चुका है तो आप प्रीमियम नहीं लिखेंगे, प्रीमियम नहीं मिला तो आप लिखेंगे. हाँ बोलिए ध्रुव जी. अगर रिसीव होने के केस में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है तो नॉट रिसीव के केस में जो इंक्लूड किया जाता है? मतलब तो जैसे प्रीमियम जो रिसीव हो जाता है. सो रहे थे क्या यहाँ पे? चलिए, गुड मॉर्निंग वंस अगेन. यहाँ पे आपने प्रीमियम की इनकम कितनी लिखी हुई है? 10. बट 3,000 रुपए प्रीमियम तो मिस्टर माइनर से लेना है आपको, तो मिस्टर माइनर ने आपको पैसे तो दिए नहीं. क्या आपकी इनकम पूरी 10 हुई? इनकम कितनी हुई अगर 3 नहीं मिला? 7. तो 10 के क्रेडिट को 7 का क्रेडिट कैसे बनाएंगे? 3 को डेबिट करके. सो रहे थे क्या जब बता रहा था? तो चलिए कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग वंस अगेन. समझ में आ गई बात? ये कोई तोता अप्रोच थोड़ा जंगल में है क्या? प्रीमियम रिसीव नहीं आता तो इसमें क्यों आ जाता है? अरे हर चीज का लॉजिक है. वहां पे क्यों नहीं लिखा था वो भी लॉजिक बताया था, बिकॉज आप री इशू का लॉस उससे बेयर करते हैं, वहां लीगल गड़बड़ी है. यहाँ पे अगर आप प्रीमियम डेबिट नहीं करेंगे तो योर बुक्स विल हैव डुप्लीकेटेड इनकम, हायर इनकम. चलिए 63 64 वी डिड चिल्ड्रन. 65th फॉल्स लक लिमिटेड. पूरा क्वेश्चन सेम है बच्चों. यहाँ पे लिखा है फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड बोथ कॉल्स. सो हेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड? अलॉटमेंट इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड? नॉट रिसीव्ड. तो जब अलॉटमेंट नहीं मिला ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम भी नहीं मिला होगा. गॉट इट? फर्स्ट 8 एंट्रीज करिए चलन. टाइम अलॉटेड 3 मिनट्स. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 lakhs. Allotment equity share allotment account debit 5 lakh to equity share capital 3 lakhs to securities premium reserve 2 lakh. उसके बाद बच्चों अरियर आएगा 10,000 और 1,000. 200 into 50 10,000 एंड बैंक में आ जाएगा 4,90,000. करेक्ट. देन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख. यहाँ पे अरियर्स में आएगा 4,000 और बैंक में आएगा 1,96,000. देन इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख. बैंक में आ जाएगा बच्चों 98 और अरियर में आ जाएगा 2,000. इतना क्लियर है? नाउ हियर इट इज प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड? नॉट रिसीव्ड. तो एंट्री वुड बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर forfeited टू कॉल इन अरियर. गॉट इट क्लियर? सबसे पहले कॉल्ड अप वैल्यू निकालते हैं. What is the amount demanded on application children?
40, अलॉटमेंट पे 50, फर्स्ट कॉल पे 20 और फाइनल कॉल पे 10। एड अप ऑल, कितना आएगा बच्चों? 120 माइनस 20, 100 इंटू 200, 20,000 आ जाएगा कैपिटल में। समझ गए? प्रीमियम चिल्ड्रन 200 शेयर्स और 20 रुपए का प्रीमियम है, तो इट इज 4,000। करेक्ट। फोरफीट आप करेंगे सिर्फ 8,000 के एप्लीकेशन को, 40 रुपी इंटू 200। अरियर में क्या क्या आएगा? 50 का एप्लीकेशन, 20 की फर्स्ट कॉल और 10 की फाइनल कॉल। 80 रुपी इंटू 200 इज 16,000। समझ में आई बात चिल्ड्रन? हाउ फोर फीचर एंट्री वुड बी डन? पक्का? कंफर्म? सबने कर लिया अपडेट? कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 66 बच्चों होमवर्क मार्क कर लीजिए। कंपनी ने सेकंड कॉल मांगी ही नहीं है। आई होप सो कॉल्ड अप निकाल लेंगे। तो कभी भी प्रीमियम का क्वेश्चन आए तो पहले से सोच लिया करिए कि प्रीमियम रिसीव्ड है या नॉट रिसीव्ड, अकॉर्डिंगली डू द एंट्री। 67 से लेकर चिल्ड्रन 73 तक होमवर्क मार्क कर लीजिए। 73 तक। गॉट इट? डन दिस मच? एक टाइप 3 है। आप कहेंगे सर ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं आज तक। आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप गलती ना करें, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में आए ही ना, पहले से आपको क्लैरिटी देता हूं। एक केस पड़ा प्रीमियम रिसीव्ड का, एक पड़ा प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का। ये तो एकदम ही अजब गजब है। प्रीमियम कॉल मांगा ही नहीं आपने, सर फर्क क्या पड़ेगा? क्वेश्चन देख लेते हैं, पता लग जाएगा। 40 का एप्लीकेशन है, 50 अलॉटमेंट, 30 की फर्स्ट कॉल है और फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है चिल्ड्रन। फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है। मिस्टर सुखदेव वॉज अलॉटेड 200 shares, failed to pay the amount due on allotment and his shares were forfeited. कॉल तो अभी हमने की ही नहीं। तो बच्चों एप्लीकेशन के टाइम पे आपने कैपिटल 40 रुपीज से बनाया होगा और अलॉटमेंट के टाइम पे कैपिटल कितने से बना होगा? 50 से। गॉट इट क्लियर? तो टोटल कैपिटल बना कितने से? 90। तो क्या फॉर्मूले में वो लगेगा अमाउंट डिमांडेड माइनस प्रीमियम? अमाउंट डिमांडेड मैं क्यों माइनस करेंगे भाई? माइनस कहां पे करने की जरूरत पड़ रही थी? एक बार समझ भी लीजिए, एक बार समझ भी लीजिए। आपने एप्लीकेशन पे मांगा था इस एग्जांपल में 2 रुपए बच्चों, अलॉटमेंट में 5, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे कितना मांगा था? 2। तो जब बच्चों आपने मांगा टोटल 11, 5 रुपए अलॉटमेंट पे, तो इसमें प्रीमियम जुड़ा है, बट कैपिटल कितने पैसे से बनी थी? 4 से। तो हाउ 5 विल बिकम 4? बाय सब्ट्रैक्टिंग प्रीमियम। गॉट इट क्लियर? बट व्हाट इज हैपनिंग हियर चिल्ड्रन? यहाँ पे 50 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे है एंड 50 रुपीज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। क्या इनमें से किसी भी वैल्यू के अंदर बच्चों प्रीमियम जुड़ा हुआ है? नो। तो जब जुड़ा ही नहीं, वो बना ही नहीं उतने से, तो क्या माइनस करेंगे आप? तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी। वापस आइए जहां पे मैंने ब्रैकेट में आपको कुछ लिखवाया था चिल्ड्रन, और मैंने कहा था ना थोड़ी देर बाद काम आएगा। क्या लिखा था हमने ब्रैकेट में? क्या लिखा था बच्चों? इफ डिमांडेड। अगर मांगा है तो माइनस होगा, अगर नहीं मांगा तो माइनस नहीं होगा। समझाया? एक एक चीज को नोट्स में बड़ा प्रिसाइसली लिखा गया है। हर वर्ड का एक एक मीनिंग है बेसिकली। और अगर तोते की तरह फॉर्मूला रट ले बच्चा, अमाउंट डिमांडेड माइनस प्रीमियम, दनादन तोते की तरह माइनस करता जाएगा। अरे क्यों माइनस करेंगे भाई? हम प्रीमियम इसलिए माइनस करते हैं, फिर से एक बार देखिए, कि आपका जो कैपिटल बना है बच्चों, वो बना है 2 रुपी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, 4 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, 2 एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल एंड 2 एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। तो कैपिटल बनी 10 से। बट क्वेश्चन में जब आप टोटलिंग करेंगे तो 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल, कितना होता है टोटल? 11। तो भाई यहाँ पे 11 आ रहा है, बट कैपिटल इज क्रिएटेड विद 10। तो कैसे 11 10 बनेगा? बाय सब्ट्रैक्टिंग। और जब आपने मांगा नहीं तो ऑलरेडी पहले से जुड़ा ही नहीं है, तो हम माइनस क्यों करेंगे? समझ में आई बात की नहीं? पक्का? चलिए, तो तोता तो नहीं बनेगा कोई। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा इसको भी, और देख लें शायद इसमें आपको कुछ होमवर्क दे पाए। लेट मी चेक आउट। चलो, इसमें वैसे लगता नहीं कोई क्वेश्चन दे पाऊंगा अभी मैं आपको।
40th we did, isn't it? 41st भी हो गया. 43, 44 मार्क कर लीजिए बच्चों. 2 क्वेश्चन ओनली, बिकॉज ऑल अदर क्वेश्चन हैव री इशू इन इट. तो आधा आधा क्वेश्चन करके आपको शबरी की बेर की तरह स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करके छोड़ना पड़ेगा. सैम्पलिंग थ्योरी रामायण काल से चली आ रही है. शबरी वॉज द फर्स्ट सैम्पलर. समझ में आ गया? और यहाँ स्टैटिस्टिक्स में पता नहीं किन किन बेवकूफों का नाम लिखे रहते हैं. चलिए, हो जाएगा. चलिए बच्चों, आज की सेवा यही समाप्त होती है.